न्यूक्लियर क्वाड्रुपल मोमेंट लोकल इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट से कैसे इंटरेक्ट करता है और इससे अराइज होने वाले स्पेक्ट्रा को आप कैसे रैशनलाइज कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ हमें क्या पढ़ना है भाई? प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर क्वाड्रुपल रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो भाई इस टॉपिक को हमने मेनली 3 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। ठीक है, 3 पार्ट्स में। पहले हम क्या पढ़ेंगे? इंटरैक्शन ऑफ न्यूक्लियर क्वाड्रुपल मोमेंट विद लोकल इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट। फिर क्या पढ़ना आपने? सिलेक्शन रूल्स एंड नंबर ऑफ ट्रांजिशंस इन एनक्यूआर स्पेक्ट्रा। और लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियर क्वाड्रुपल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई? इंटरैक्शन ऑफ, बोलो भाई, इंटरैक्शन ऑफ न्यूक्लियर क्वाड्रुपल मोमेंट विद लोकल इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट। तो देखो भाई, आप मुझे बताओ, देखो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, पहले अब आप मुझे बताओ भाई, अगर नेगेटिव प्लेट और क्या हो पॉजिटिव प्लेट, हम क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको भाई? लेकिन मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को आप मिमिक कर सकते हो। बताओ कब? अगर इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है ना वो कैसा ना हो? स्फेरिकल। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा ना हो भाई? स्फेरिकल ना हो ना। ठीक है, तो उससे बताओ क्या बनता है? एक इलेक्ट्रॉन, अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। क्या बनता है उससे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड भाई, क्योंकि अगर मान लिया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है स्पेस में, मतलब स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो कहीं पर तो क्या होगा? ज्यादा पोटेंशियल, कहीं पर क्या भाई? कम पोटेंशियल। नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो हमारे पास क्या बनता है? एक लोकल इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट। यानी जैसे आप बाहर से क्या लगाते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो ना। जैसे कि आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्लाउड क्या ना हो भाई, अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या ना हो? स्फेरिकल ना हो, नॉन स्फेरिकल हो। क्या हो? नॉन स्फेरिकल हो। जैसे भाई, जैसे न्यूक्लियस में क्या था? नॉन स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या था? आप इसको ऐसे मानो, जैसे न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज के नॉन स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन से हमारे पास क्या था भाई? क्वाड्रुपल मोमेंट आया था ना। वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड का नॉन स्फेरिकल क्या हो? डिस्ट्रीब्यूशन। तो उससे क्या बनता है? एक लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं? लोकल इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट। अरे बोलो भाई, नहीं समझे बात? तो जो ये लोकल इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट होता है, लोकल इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट, ये बताओ भाई किससे करता है इंटरेक्ट? बोलो भाई, क्वाड्रुपल मोमेंट से। अब लोकल इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट को आपने बताओ क्या क्या शो कर दिया भाई? अरे भाई, लोकल इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट को आप कैसे शो कर सकते हो बताओ? ई क्यू से। कैसे भाई? ई क्यू से। यहां पर ई क्या है? इलेक्ट्रॉन चार्ज। समझो तो, क्यों भाई एक पैरामीटर है। बात आपको पहले पड़ी? अरे बोलो। और ये हमारे पास क्या होता है? ई क्यू क्या होता है? बोलो भाई, नहीं आपको है? अरे भाई हमारे पास ई क्यू क्या है? तुम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर क्वाड्रुपल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट ई क्यू से। तो देखो कैपिटल, अगर मैंने ई को किससे मल्टीप्लाई किया है? कैपिटल क्यू से, तो उससे मैं क्या शो कर रहा हूं? न्यूक्लियर क्वाड्रुपल मोमेंट भाई। और स्मॉल क्यू से मल्टीप्लाई किया, तुम क्या बोल रहे हो इसको भाई? बोलो भाई, लोकल इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट। ठीक है बात? तो जो ये ई क्यू है और ई क्यू है, ये आपस में क्या करते हैं भाई? इंटरेक्ट। यानी अगर हमारे पास भाई लोकल इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट भी है और न्यूक्लियस के पास क्या है? इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट भी है भाई। अगर न्यूक्लियस की स्पिन क्या है? 1 या 1 से ग्रेटर, तो उसके पास लोकल इलेक्ट्रिक, क्या उसके पास इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट होएगा ना। तो वो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट, देखो दोनों कंडीशन होनी जरूरी है भाई इंटरेक्शन के लिए। अरे भाई, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट के इंटरेक्शन के लिए दोनों चीजें होनी क्या है? जरूरी। कौन कौन सी? कि न्यूक्लियस के पास तो क्या हो? लोकल इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट। और क्या बताओ भाई? नहीं, न्यूक्लियस के पास क्या हो? इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, और वो न्यूक्लियस जहां बैठा है
वो न्यूक्लियस जिस मॉलिक्यूल का हिस्सा है। अरे भाई, वो न्यूक्लियस जिस मॉलिक्यूल का हिस्सा है उस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्लाउड क्या होना चाहिए? नॉन स्फेरिकल। समझे बात? यानी इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। अगर मान लिया इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो क्या है? नॉन स्फेरिकल। इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो क्या है भाई? नॉन स्फेरिकल। लेकिन न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो क्या है? नॉन स्फेरिकल। लेकिन न्यूक्लियस की स्पिन क्या हमारे पास? हाफ या जीरो। तो कोई इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि ई क्यू तो है लेकिन ई क्यू नहीं है। नहीं है क्या आपको? या फिर मान लिया भाई कि 1 से ज्यादा स्पिन वाला न्यूक्लियस है तो उसके पास क्या है? इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट। लेकिन वो जिस मॉलिक्यूल का हिस्सा है उस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था भाई? स्फेरिकल। वहां पर भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? स्फेरिकल। तब वहां पर क्या नहीं है? तो अब बताओ हमारे पास क्या है? हमारे पास ई क्यू तो, लेकिन हमारे पास भाई ये ई क्यू नहीं है। तो इंटरेक्शन के दोनों इनके क्या हो भाई? जरूरी होना चाहिए। नहीं है क्या आपको? तो इस ई क्यू का इस ई क्यू से क्या इंटरेक्शन, तो इसकी एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन आप ऐसे शो कर सकते हो भाई, इस फॉर्मूला से। क्या बोलो भाई? तो इस फॉर्मूला से आप, तो मैं आपको बताऊं, तो जब ये न्यूक्लियाई भाई, अरे भाई जब ये न्यूक्लियाई अपने इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट के जरिए इंटरेक्ट करता है, जब ये न्यूक्लियाई अपने इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट के जरिए लोकल इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट से इंटरेक्ट करता है, तो इस न्यूक्लियस क्या होते हैं? स्पिन स्टेट्स। क्या? तो न्यूक्लियस की स्पिन स्टेट्स क्या होती हैं? उनकी एनर्जी क्या होगी? चेंज हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगी? उनकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। आप कहोगे ऐसे कैसे चेंज होता भाई? बोलो भाई। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ई आई जेड, कैपिटल आई। क्या ये? अरे भाई आपको होता ना आई स्पिन से तिरछाई क्या होता है? न्यूक्लियस स्पिन। तो इससे हमारे पास क्या आएगा? कैपिटल एंगुलर मोमेंटम आएगा भाई, कैपिटल आई। अगर स्पिन क्या है? 1, तो कितने कंपोनेंट होते हैं? आई जेड कंपोनेंट कौन से होते हैं? कौन कौन से भाई? +1 0 -1, तो आई जेड। अगर न्यूक्लियर स्पिन क्या है? हाफ, तो आई जेड क्या होता है? +हाफ और -हाफ। तो ई आई जेड बताओ क्या है हमारे पास? बताओ क्या फॉर्मूला हमारे पास? ये ई स्क्वेयर क्यू इसको बोलते हैं, बोलो इसको बोलते हैं भाई क्वाड्रुपल कपलिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रुपल कपलिंग कांस्टेंट। ऑरेंज क्या है? 4i इंटू 2i + 1। क्या आएगा? नीचे क्या है? 4i इंटू 2i -1, और ऊपर क्या था बताओ भाई? ई स्क्वेयर क्यू इजंट इट? और साथ में आपने तो क्या मल्टीप्लाई कर देना है? बोलो भाई 3iz²। भाई कई बुक्स में आपको तो आई जेड होता है ना, इसको m भी लिख देते हैं। क्या? अरे आई जेड को, क्योंकि होते तो कंपोनेंट नहीं है, आई जेड को mi भी लिख देते हैं। क्या नहीं है क्या आपको? तो क्या हमारे पास ये 3iz² i इंटू i -1, तो क्या हमारे पास ये इंटू क्या आ गया? 3iz² माइनस i इंटू i -1, इजंट इट? तो ये बताओ हमारे पास क्या है भाई? फाइनल फॉर्मूला। ओके, यानी कि भाई आप इससे बताओ क्या मालूम कर सकते हो? किसी भी स्टेट की एनर्जी। भाई इससे आप क्या मालूम कर सकते हो? किसी भी स्पिन स्टेट की, अगर भाई न्यूक्लियस अपने क्वाड्रुपल मोमेंट के जरिए इंटरेक्ट कर रहा है लोकल इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट से। बोलो भाई। तो आपको बताऊं, देखो मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो आपने अप्लाई करना ही नहीं है। अच्छा ये बात मैं आपको बताऊं भाई, एन क्यू आर को जीरो फील्ड एनएमआर ही बोल देते हैं। क्या? एन क्यू आर को क्या बोल देते हैं? जीरो फील्ड एनएमआर। क्योंकि यूजुअली क्या होता है? न्यूक्लियस की स्पिन स्टेट्स क्या होती हैं? डिजेनरेट। भाई बिना मैग्नेटिक फील्ड के न्यूक्लियस की स्पिन स्टेट्स क्या होती हैं? डिजेनरेट। +हाफ और -हाफ क्या होती है भाई? डिजेनरेट। भाई +हाफ और -हाफ क्या होती है तो भाई? डिजेनरेट। लेकिन अगर क्या हो जाए? फील्ड लग जाए, बोलो भाई, तो +हाफ और -हाफ क्या होंगे एनर्जी में? सेपरेट। नहीं है क्या आपको?
और मान लो किसी की स्पिन 3/2 है, किसी की स्पिन क्या है 3/2, तो उसके चार क्या है कंपोनेंट, प्लस माइनस 3/2 एंड प्लस माइनस हाफ। तो चारों सॉरी प्लस माइनस 1/2, तो चारों कंपोनेंट क्या होते हैं डिजेनरेट। कब? जब भी फील्ड ना हो, मैग्नेटिक फील्ड ना हो। मैग्नेटिक फील्ड अगर क्या हुआ, चारों क्या होंगे सेपरेट, और तब हमारे पास क्या आता है NMR। लेकिन आप देखो भाई, ये जो इलेक्ट्रिक क्या है, इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट, ये तो क्या है लोकल है ना भाई। इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट क्या है, लोकल होगा, इजंट इट। तो बताओ क्या है हमारे पास भाई, क्योंकि ये लोकल है, इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट तो क्या है लोकल है। तो मैं आपको बताऊं, बिना मैग्नेटिक फील्ड लगाए भी जो हमारे पास क्या होते हैं स्पिन स्टेट्स, उनकी एनर्जी उनकी डिजेनरेसी खत्म हो रखी होती है भाई, कम हो रखी होती है, पूरी तरह खत्म नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर क्या होगा, देखो अगर मैं कहूँ कि हमारे पास स्पिन क्या है 3/2, तो बिना मैग्नेटिक फील्ड के बताओ मेरे पास क्या हुआ, प्लस माइनस 3/2 एंड प्लस माइनस 1/2, चारों क्या होंगे डिजेनरेट, और मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर चारों क्या हो जाएंगे सेपरेट। लेकिन मैं आपको बताऊं भाई, अगर इसका स्पिन क्या है 3/2, तो ये 1 से ग्रेटर है ना, तो इसके पास क्या आएगा लोकल, सॉरी इसके पास क्या आएगा क्वाड्रुपल मोमेंट। बोलो भाई, तो बिना ये मानो भाई हमारे पास एक न्यूक्लियस की स्पिन क्या है 3/2। फॉर एग्जांपल भाई हो सकता है क्लोरीन हो, क्या हुई है क्लोरीन 35 की, मतलब स्पिन क्या होती है 3/2 होती होगी कि नहीं होती। क्लोरीन 35 की स्पिन क्या होती है 3/2 होती है। और ये मानो क्लोरीन जिस मॉलिक्यूल का हिस्सा है, मान लिया भाई उसके अंदर क्या है, ये है CH3CH2Cl का हिस्सा है, CH3CH2Cl। क्लोरीन 35 किसका हिस्सा है CH3CH2Cl का। तो आपको साफ दिख रहा है भाई कि इस मॉलिक्यूल में कोई स्फेरिकल क्लाउड तो है नहीं भाई, साफ दिख रहा है। एक तरफ क्या वैसे भी क्या है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भाई, तो क्या है इसके अंदर हमारे पास लोकल इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट, यहां पर आएगा ना भाई कि नहीं आएगा। तो क्योंकि यहां पर लोकल इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट होएगा और इसके पास भाई क्वाड्रुपल मोमेंट भी है, तो ये इसके जो चारों कंपोनेंट है उनकी डिजेंसी क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी, रिमूव नहीं होगी, क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। कैसे? इस फॉर्मूला के जरिए, नहीं आपको है। तो अगर आप इसका भाई एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना चाहो तो बताओ कैसे बनेगा हमारे पास, बताओ। तो आप क्या बोलोगे कि बताओ स्पिन क्या है इसकी, ये क्या हमारे पास E² क्यू, तो बताओ तुम्हें क्या बोलूंगा, तो हम क्या बोलेंगे बताओ भाई, तुम ये नहीं बोलेंगे। तो आप ये बताओ बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के बताओ हम कहां पर है, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर भाई, प्लस माइनस 3/2 एंड प्लस माइनस हाफ। भाई मैग्नेटिक फील्ड तो यहां पर लगाना ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड अपने यहां पर अप्लाई करना ही नहीं है। लेकिन शुरुआत में क्या मानो भाई कि लोकल इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट का इफेक्ट आप कंसीडर ना करो। पहले तो क्या क्लोरीन, क्या CH3CH2Cl35 में क्या क्लोरीन के पास क्वाड्रुपल मोमेंट है कि नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि इसकी स्पिन क्या है I = 3/2 भाई, है ना। तो यहां पर दोनों चीजें हैं, क्लोरीन के पास क्या है क्वाड्रुपल मोमेंट भी है और साथ में यहां पर लोकल इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट भी है, इजंट इट। लेकिन शुरुआत में आप लोकल इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट का इफेक्ट कंसीडर ना करो। तो 3/2 से क्या बनेगी मेरे पास, चार स्टेट, चारों क्या होंगे डिजेनरेट, प्लस माइनस 3/2 प्लस माइनस हाफ। लेकिन अब आप क्या मान लो भाई कि लोकल इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट क्या करता बताओ भाई, एक्टिव हो रखा है। अब आप क्या मान लो कि भाई लोकल इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट क्या भाई एक्टिव है, तब बताओ क्या हमारे पास, बोलो भाई। तो आप यहां पर क्या पढ़ो पहले तो आप ये देखो भाई यहां पर क्या है IZ² है। देखो इस फॉर्मूले में तो आप किसी लेवल की एनर्जी, तो आपने देखना है ये प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस 3/2 माइनस 3/2 कहां पहुंचेंगे भैया, आपने चेक करना है कि प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस 3/2 माइनस 3/2 लेवल कहां पहुंचेंगे। तो भाई बिना इंटरेक्शन के क्या है ये सारे वेरी सेंटर पे, तो इंटरेक्शन से आप हर एक की क्या निकाल लो एनर्जी। अब एक बात हमको पता है, आई आपने क्या पुट करना है 3/2, आई क्या पुट करना है भाई 3/2 और यहां भी क्या आएगा 3/2। लेकिन IZ एक बार आपने क्या पुट करना है
प्लस 3/2, एक बारी माइनस 3/2, एक बार प्लस हाफ, एक बारी माइनस हाफ। लेकिन क्योंकि वहाँ पर आई जेड स्क्वेयर है तो आपको साफ नजर आ रहा है आई जेड आप भाई प्लस हाफ रखो या आंसर एक आएगा भाई। और सिमिलरली भाई क्योंकि स्क्वेयर में है आई जेड, तो भाई आई जेड स्क्वेयर में है। सिमिलरली तुम समझ गए कि प्लस माइनस 3/2 क्या बनेंगे, एक एनर्जी के, और प्लस माइनस हाफ क्या बनेंगे, एक एनर्जी के। नहीं समझे बात? तो पहले आप निकालो भाई, आप I/2 की एनर्जी का तुम क्या बोलेंगे, ई आई जेड। पहले आप निकालो ई प्लस हाफ, ई क्या निकालो भाई, ई प्लस हाफ निकालो, प्लस हाफ कंपोनेंट की एनर्जी निकालो भाई, कि जो क्लोरीन 35 क्या होती है, प्लस हाफ स्टेट। क्लोरीन 35 के पास 4 स्टेट नहीं क्या, प्लस 3/2 प्लस हाफ माइनस 3/2। तो आप पहले प्लस हाफ स्टेट के क्या निकालो, एनर्जी। बताओ कैसे आएगा, तुम क्या बोलो ऊपर बताओ, ई स्क्वेयर क्यू नीचे क्या हमारे पास आई कितना है पर भाई, तो 4 इंटू कितना हमारे पास आई, अरे भाई आई कितना है 3/2 है, इजंट इट? बताओ क्या हमारे पास ये, तो 2 इंटू 3/2 माइनस 1। बताओ क्या है, 2 से 2 कैंसिल, 3 में से गया, अच्छा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अरे बोलो भाई, बताओ क्या हमारे पास, 3 में से गया 2, 3 दूनी, अरे क्या हुआ ये, अरे 3 बटे 2 था, 3 बटे 2 था ये, 2 से 2 कैंसिल गया, 2 में से गया, 3 में से गया। अरे भाई यहां पर क्या था, यहां पर 3/2, यहां पर 3/2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, नहीं है आपको? तो 2 तिया 6 दूनी 12 आ गया ना भाई। बताओ नीचे क्या है हमारे पास, तो यहां तो बताओ मेरे पास क्या बन गया भाई, तो नीचे वाला पोर्शन तो 12 है, ठीक है। और अब ये बताओ क्या आएगा हमारे पास, यहां बताओ क्या आएगा, अब 3 इंटू, अब बताओ आई जेड कितना, आई जेड हम कौन सा कंसिडर करें भाई, हाफ वाला, भाई हम कौन सा कंसिडर कर रहे हैं, हाफ वाला, तो प्लस हाफ वाला, तो क्या हो जाएगा ये, प्लस हाफ का स्क्वायर करियो क्या आएगा, 1/4 क्या है भाई, प्लस हाफ का स्क्वायर करियो तो 1/4। वो तो क्या मेरे पास 3/4। अब वो तो क्या मेरे पास माइनस, बोलो भाई, अब ये कितना हमारे पास 3/2 में से गया, 1/2 इंटू 3/2 कितना आया, अरे भाई कितना है हमारे पास ये 3/2 आ गया, 3/4 आ गया, अरे कैसे आ गया भाई, अरे भैया टाइप मिस्टेक है ये, यहां पर क्या i + 1 है, क्या i + 1 नहीं है क्या आपको, तो बताओ हमारे पास क्या है यहां पर, तो ये हमारे पास क्या बताओ, यहां पर आप बताओ क्या पुट करो भाई, 3/2 क्या है 5/2, अब 5/2 और ये 3/2 क्या मेरे पास ये, बोलो भाई 15/4 आ गया ना, तो इंटू तुम क्या बोलेंगे 3/4 माइनस 15/4 आ गया। अब बताओ ये, बताओ हमारे पास क्या है अब ये, तो 3/4 तो 4 आ गया, तो 3 तो क्या हमारे पास ये माइनस 12/4 आ गया, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12। बोलो भाई तो पता क्या है मेरे पास ये, अरे भाई तो ये आ गया -3 आया ना सारा ये -3, तो -3 से मल्टीप्लाई करिए, बताओ मेरे पास ये, तो 3 चौक 12, बताओ क्या है मेरे पास ये, तो मेरे पास क्या है ये -e² Q/4, तो हमारे पास है भाई माइनस, तो ये बताओ क्या मेरे पास, तो ये क्या बोलेंगे। और सिमिलरली बताओ भाई, क्योंकि जो प्लस होंगे वही किसके लिए आएगा, -हाफ के लिए, तुम क्या बोलें प्लस माइनस हाफ कहां पर आएगा हमारे पास, बोलो भाई -e²/4, ये बताओ हमारे पास क्या आ गया भाई -e²/4। नहीं बात आपको पल्ले पड़ी ना, अरे बोलो भाई, तो मेरे पास कितनी वैल्यू है इसकी -e²/4। सिमिलरली आपने अब बताओ यहां पर आपने क्या पुट कर देना है, अरे भाई 3/2, अब आप यहां पर क्या पुट कर दें
3/2। तब बताओ आपका क्या आएगा? अरे भैया आपको ये मालूम पड़ जाए कि वैल्यू कहाँ जानी है, इजंट इट? तो बताओ अब आप यहाँ पर, तो ये तुम्हारे पास क्या था, ई स्क्वेयर क्यू बाई कितना हमारे पास, ये 12 है। तो अरे 3/2 के लिए क्या बनता है मेरे पास, 12 बनता है। और ये बताओ क्या जाएगा मेरे पास, अब यहाँ पर क्या पुट करो, बताओ 3/2 पुट करियो, तो 3/2 का क्या होता है हमारे पास, ये 9/4। अब 9 इंटू 3 27/4, तो क्या मेरे पास ये 27/4 और माइनस ये क्या था मेरे पास, और 3/2 यहाँ पर बताओ भाई, तो आया मेरे पास क्या था 9/4। अरे भाई 3/2 5/2, 3/2 परसेंट क्या गया 5/2, 5/2 इंटू 3/2 5 दिया, यह था मेरे पास ये 15/4, ये है क्या? अब बताओ यहाँ बताओ कितना क्या क्या मेरे पास, ये 27 में से क्या भाई 12/4 है ना, तो 4 तिया 12, 3 चौक 12, ये बताओ क्या मेरे पास, ये बताओ क्या है, प्लस क्यू ई स्क्वेयर बाई 4, तो ये तो आ गया माइनस, ये तो क्या है भाई प्लस का। ये है क्या आपको, एक लेवल स्टेबलाइज, एक लेवल क्या हमारे पास भाई डिस्टेबलाइज, इजंट इट? तो मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ गया भाई। तो ऐसे आप एनर्जी लेवल डायग्राम तैयार कर सकते हो किसी का भी? अरे भाई तो आप क्या एनर्जी लेवल डायग्राम तैयार कर सकते हो क्या किसी का भी, कि नहीं है आपको? तो वो सिंपल है, ऐसे आप प्लस माइनस हाफ प्लस माइनस 3/2, और आपको साफ दिख रहा है भाई IZ स्क्वेयर है, तो प्लस हाफ पुट को या माइनस हाफ, आंसर सेम आएगा। लेकिन प्लस 3/2 माइनस 3/2 में क्या आएगा, अलग आएगा भाई। प्लस माइनस 3/2 पुट करने पर अलग आएगा, प्लस माइनस हाफ पुट करने पर क्या आएगा, अलग आएगा। सिमिलरली अगर किसी की स्पिन क्या 5/2, तब बताओ क्या होगा, प्लस माइनस हाफ पुट करने पर क्या आएगा, अलग आएगा। प्लस माइनस 3/2 पुट करने पर अलग आएगा, और प्लस माइनस 5/2 से लगाएगा। तो हमारे पास कितने लेवल्स आएंगे बताओ भाई, 3 लेवल्स। और उन लेवल्स के आप इजीली भाई एनर्जी मालूम कर सकते हो क्या, और ये सारी एनर्जी किसकी टर्म्स में आ रही बताओ भाई, बताओ क्वाड्रुपल कपलिंग, बोलो भाई क्वाड्रुपल कपलिंग कांस्टेंट की टर्म्स में, इजंट इट? अरे बोलो भाई, यहाँ पर ये प्लस कर लियो, बताओ ना आपको यहाँ पर ये, ओके। अब बताओ हमें क्या पढ़ना है, सिलेक्शन रूल्स एंड नंबर ऑफ ट्रांजिशंस इन NQR स्पेक्ट्रा। अब आपने पढ़ना भाई कि इसके सिलेक्शन रूल्स क्या होंगे। तो आपको बताऊं भाई NQR स्पेक्ट्रा के सिलेक्शन रूल्स ये होते हैं। अच्छा, तो अगर ये जो क्लोरीन है, क्या अगर क्या भाई क्लोरीन, अगर इसके अराउंड एनवायरमेंट बताओ कैसा था भाई, स्फेरिकली सिमेट्रिक, क्या तब भी आपको ऐसा ही पैटर्न देखने को मिलता क्या? नहीं, तब भी स्प्लिट ना होते। क्यों? क्वाड्रुपल मूवमेंट तो होता लेकिन इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट ना होता। दोनों चीज होनी क्या है भाई, NQR स्पेक्ट्रा हासिल करने के लिए दोनों चीजें होनी क्या भाई जरूरी। इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट तो नहीं होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, लोकल इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट। ओके ठीक है। अब भाई इसके सिलेक्शन रूल क्या होते हैं? सिलेक्शन रूल से होते हैं कि डेल्टा IZ इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। क्या डेल्टा IZ इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो आप बताओ भाई सिलेक्शन रूल्स आपको पता हो तो आप बताओ कि आप ट्रांजिशंस का नंबर करो प्रेडिक्ट। बताओ यहां पर, तो बताओ भाई क्लोरीन 35 में कितनी ट्रांजिशन आएंगी NQR? अरे बिना मैग्नेटिक फील्ड लगे क्या होगा, बिना मैग्नेटिक फील्ड लगे क्या हो जाएगा? क्या क्लोरीन 35 न्यूक्लियाई की प्लस माइनस हाफ स्टेट क्या होंगी, अलग एनर्जी की, और प्लस माइनस 3/2 स्टेट क्या होंगी, अलग एनर्जी की। नहीं है क्या आपको? तो क्या है मेरे पास ये, अरे बोलो भाई, नहीं समझे बात? तो ऐसे आप आसानी से डिफरेंस, तो हमारे पास क्या क्या ट्रांजिशन आएगी, एक ट्रांजिशन। भाई हमारे पास कितनी ट्रांजिशन आएगी, एक ट्रांजिशन, इजंट इट? अरे बोलो ठीक है। अच्छा कोई ये बोल दे कि ना अगर किसी की स्पिन क्या है, कोई ये बोल दे भाई कि किसी की स्पिन बताओ क्या है, कोई ये बोल दे कि किसी न्यूक्लियस की स्पिन क्या है 1, तो बताओ यहाँ कितनी ट्रांजिशन आएंगी बताओ? नहीं तो आप बताओ अगर 1 स्पिन है तो कितने कंपोनेंट होंगे, 3 प्लस माइनस 1 एंड 0। तो आप पहले बताओ भाई कि 0 कंपोनेंट बताओ कहाँ जाएगा हमारे पास,
बोलो भाई, बस सिंपल सी बात है। यहाँ पर आपने क्या पुट किया है, 0 एनर्जी होती है, तो आई जेड भी क्या 0 होगा और आई भी क्या होगा 0, तो 0 माइनस, तो पूरा क्या रहेगा हमारे पास ये, तो आपको साफ साफ दिख रहा है भाई, तो ये कंपोनेंट कहीं पर भी नहीं जाएगा भाई, तो 0 कंपोनेंट क्या होगा एक जगह पे भाई, 0 कंपोनेंट क्या होगा एक जगह पे, इजंट इट। लेकिन बाकी कंपोनेंट्स बताओ क्या है हमारे पास, अरे भाई 0 कंपोनेंट क्या होगा, अगर 0 स्पिन है तो 0 कंपोनेंट क्या होगा वहीं पर होएगा, सॉरी नहीं, अरे मैं उल्टा बोल गया, अरे भाई आपने यहाँ पर क्या क्या पुट करना है, अरे मैं कर दो, सॉरी स्पिन इज 0, अरे भाई स्पिन, अरे भाई मैं उल्टा बोल दिया भैया, अरे भैया आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर 0 पुट करना है, आई तो नॉन 0 यहाँ पर, आई क्या पुट करना है आपने 1 पुट करना है, और ये आई जेड आपने तो क्या पुट करना है, बोलो भाई 0, नहीं समझे बात, तब बात कहेगा भाई, तो आप, लेकिन ये बात आपको पक्का पता है, लेकिन भाई ये बात आपको पक्का पता है कि 0 पुट करने पर वैल्यू लगाएगी और +-1 पुट करने पर वैल्यू लगाएगी, तो हमारे पास बताओ कितने लेवल्स बन जाएंगे हमारे पास, 2, 0 +-1 नहीं आएगा आपको भाई, तो बताओ यहाँ कितने ट्रांजिशन है हमारे पास, एक ट्रांजिशन। कोई ये बोल दे भाई किसी की न्यूक्लियर स्पिन 5/2 है, तो क्या इसके पास क्वाड्रुपल मोमेंट होया क्या, बिल्कुल, कैसे भाई, भाई प्लस माइनस, तो बताओ एक तो क्या बनेगा हमारे पास +-1/2, एक क्या बनेगा +-3/2, एक क्या बनेगा +-5/2, नहीं आएगा आपको, +-1/2 +-3/2 +-5/2, आसान है मुश्किल भाई, यानी ये आपको भाई जो बड़े जो लोअर कंपोनेंट हो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, नीचे, और वही हायर कंपोनेंट आपको ऊपर देखने को मिलेंगे, नहीं आपको। और मैं आपको बताऊं भाई ये तब होएगा जब न्यूक्लियर क्वाड्रुपल मोमेंट क्या हो, पॉजिटिव, क्या हो भाई, अगर न्यूक्लियर क्वाड्रुपल मोमेंट क्या होता हो भाई नेगेटिव हो ना, तो पैटर्न क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, नहीं आपको, अरे बोलो ठीक है, तो बताओ भाई 0 वाला ये आ गया, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको बात आपको पहले पड़ गई है ना, तो आप नंबर ऑफ ट्रांजिशंस मालूम कर सकते हो भाई कि NQR स्पेक्ट्रम कितनी ट्रांजिशन आएंगी। अच्छा, तो इसी में अगर हम क्या लगा दें मैग्नेटिक फील्ड, यहीं पर हम क्या लगा दें भाई मैग्नेटिक फील्ड, तब बताओ मेरे पास क्या जाएगा, सिंपल वाला, अरे भाई वही वाला NMR, तब ये लेवल बताओ क्या होगा, अलग सेपरेट, बोलो भाई ये क्या होगा अलग सेपरेट, ये बताओ क्या होगा हमारे पास अलग सेपरेट, नहीं है क्या आपको भाई, बस सिंपल सी बात है। अगर आपने क्या लगा दिया यहाँ पर भाई, अब NMR लगा दिया, तो ये इनकी फर्दर क्या हो जाएगी, डिजेनरेसी रिमूव हो जाएगी, और नंबर ऑफ पिक्स क्या हो जाएंगी भाई, आप मानो सिलेक्शन रूल्स वही रहेंगे, नहीं है क्या आपको भाई, अरे बोलो, अरे भाई आपने क्या करना बताओ फिर भाई, अरे इसको क्या कर दो आप, इनको क्या कर दो सेपरेट, यानी जो अभी तो क्या था +-हाफ क्या था सेम वैल्यू पे, इजंट इट, मेरे क्या था +- भाई 3/2 अलग था, मेरे क्या था अलग था, तो इनको क्या कर दो, फिर आपने देखना अगर इसका G क्या है पॉजिटिव, आप कहोगे नीचे में से कौन सा लेके आना है, ये तो आपको पता है, अगर मान लिया क्वाड्रुपल मोमेंट क्या है पॉजिटिव, अगर भाई क्वाड्रुपल मोमेंट क्या है पॉजिटिव, तो नीचे कौन सा आएगा +-1 वाला, हाफ वाला, अरे भाई लोअर कंपोनेंट नीचे और हायर कंपोनेंट ऊपर, और नेगेटिव हो तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर तो क्या होगा, वहां पर तो सेम बात हो भाई, अगर हमारा न्यूक्लियस क्या है उसका G क्या है, बोलो भाई पॉजिटिव, हमारा उसका G क्या है पॉजिटिव, तो +-5/2 क्या आएगा नीचे, -5/2 कहाँ जाएगा ऊपर, और अगर क्या है भाई नेगेटिव G है तो -5/2 नीचे और +5/2 ऊपर जाएगा। आगे आपको सारा मैकेनिज्म ये जीमन इफेक्ट होता है, यानी इससे नंबर ऑफ ट्रांजिशन क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। आप एक तरह से कहाँ पहुंच गए हो, NMR में पहुंच गए, फिर तो आप कहाँ पहुंच गए एक तरह से NMR में पहुंच गए फिर तो भाई, नहीं आपको आया क्या, बस अंतर क्या है, यहाँ पर +-हाफ की बजाय बहुत सारी क्या होंगी यहाँ पर स्पिन स्टेट्स, इजंट इट, अरे बोलो ठीक है भाई। अच्छा, अब आपने क्या क्या पढ़ना बताओ भाई, अब आपने पढ़ना है न्यूक्लियर क्वाड्रुपल
रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। फिर क्या भाई, न्यूक्लियर क्वाड्रुपल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, कि ये क्या बला होती है भाई, न्यूक्लियर क्वाड्रुपल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखो भाई, कई बारी भाई इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, आपसे पूछ लें। एक तो भाई आपसे पूछ सकते हैं कि आपको भाई बता देंगे कि ई स्क्वेयर क्यू क्यू क्या होता है, क्वाड्रुपल कपलिंग कांस्टेंट। अगर एग्जामिनर आपको क्या बता देता हो भाई, एक क्वेश्चन तो आ सकता है कि आपको ई स्क्वेयर क्यू क्यू की टर्म्स में क्या पूछ लें आपसे, कि बताओ भाई रेजोनेंट की न्यूक्लियर क्वाड्रुपल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहां पर आएगी। मतलब या तो आपको न्यू बता के, क्या बता के आपको भाई, न्यू बता के कि भाई एन क्यू आर का रेजोनेंस कहां है, एन क्यू आर का रेजोनेंस कहां पर पीक आई है भाई, हर्ट्ज में। या तो आपको न्यू बता के क्या पूछ लेंगे आपसे, इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपल कपलिंग कांस्टेंट। या तो न्यू बता के क्या पूछ लेंगे, ई स्क्वेयर क्यू क्यू, या ई स्क्वेयर क्यू क्यू बता क्या पूछ लेंगे आपसे, न्यू। तो इन दोनों की आपको कोरिलेशन मालूम करनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, जो इनकी कोरिलेशन होगी ना, वो अपने हर एक न्यूक्लियाई के लिए अलग से डिराइव करनी पड़ती है। क्या भाई, नहीं आपको ये भाई आपने हर एक न्यूक्लियाई के लिए करना पड़ेगी, अलग से इसको भाई डिराइव करना पड़ता है, इजंट इट, कि नहीं आपको। बताओ आपको भाई ऐसे कैसे इसको भाई मालूम करते हैं। तो भाई इसको मालूम करने का तरीका ये होता है। अच्छा एक बात और, अगर आपको ई स्क्वेयर क्यू क्यू मालूम है ना, तो जितनी भी ट्रांजिशन है आप उन सभी की फ्रीक्वेंसी कर सकते हो प्रेडिक्ट। अगर आपने एक ट्रांजिशन से आपने क्या निकाल लिया, क्वाड्रुपल कपलिंग कांस्टेंट, तो आप बाकी ट्रांजिशंस का फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। चलो काम करते हो भाई, सबसे पहले मैं एक बार हमारा सिंपल एग्जांपल लेते हैं। बताइए हमारे पास क्या +-3/2 एंड +-हाफ, आप मानो भाई कि हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल है, CH3CH2Cl। हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल है, CH3CH2Cl। और बताओ यहाँ पर Cl की न्यूक्लियर स्पिन क्या है, 3/2 होती होगी। तो और भाई यहाँ पर क्या है, लोकल इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट भी है भाई, यहाँ पर लोकल इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट भी है, ठीक है बात। और भाई मैं आपको बताऊँ, ये जो आपको पढ़ा रहे ना, ये सारा एक्सियल सिमेट्रिक क्या है, अरे भाई एक्सियल सिमेट्रिक लोकल इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट के लिए है। आपको हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि एक्सियल सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो देखो अगर क्लाउड क्या हो, स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो क्या होगा, स्फेरिकल सिमेट्रिक ग्रेडियंट। बोलो भाई, वो स्प्लिटिंग नहीं करता, स्फेरिकल सिमेट्रिक ग्रेडियंट स्प्लिटिंग नहीं करेगा भाई, नहीं आपको आया, अरे बोलो, एक्सियल सिमेट्रिक फील्ड क्या करेगा, स्प्लिटिंग। और उसके लिए एक पैरामीटर होता है ईटा, वो ईटा 0 होगा, इसके क्या हो, ईटा 0 है। अगर ईटा 0 बोल देना कोई, तो आप समझिए क्या ये लोकल इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट। और मान लो ईटा 0 ना हो, तो हम क्या बोलेंगे कि ये भाई ये नॉन सिमेट्रिक का मेजर है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन बात आपको पहले पड़ी, मोस्टली आपसे क्या पूछेंगे, बोलो भाई, एक्सियल सिमेट्रिक फील्ड में पूछेंगे तो आप नहीं, अरे वो वाला नहीं, ये एक्सियल सिमेट्रिक बस ये है जहां पर नहीं है एक प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर क्या एक प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे हमारे पास क्या है, जैसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, नहीं बात आपको पहले पड़ी। मतलब आपने मोस्टली आपने हीट रीड करने हैं, क्योंकि इसको भाई इसके लिए एक टेंसर होता है, उसके जरिए मालूम करते हैं कि हमारा फील्ड भाई एक्सियल सिमेट्रिक है कि नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर केस में क्या होगा, स्फेरिकल क्लाउड नहीं है ना, आगे क्लाउड क्या नहीं है, स्फेरिकल नहीं है, तो उसमें क्या होगा, वो लोकल इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट क्या होगा, एक्सियल सिमेट्रिक ही होगा। बात आपको पहले पड़ गई, ठीक है। तो +-3/2 क्या ये हाफ है। तो अब बताओ भाई, हमारे पास +-हाफ का आएगा, क्या आएगा, नीचे आएगा, और +-3/2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, इजंट इट। और ये बताओ हमारे पास क्या है, एनर्जी, इसको मैंने बोल दिया डेल्टा ई, क्या बोलते हैं इसको भाई, डेल्टा ई। तो आप बताओ यहाँ पर डेल्टा ई कैसे निकालोगे, तो आपने पता करना है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आप
कैसे मालूम कर सकते हो? क्वाड्रुपल कपलिंग कांस्टेंट की टर्म्स में। बताओ क्या करना आपने। अब बताओ इसकी एनर्जी क्या हमारे पास इसकी एनर्जी क्या है भाई? हमारे पास इसकी बताओ एनर्जी क्या थी हमारे पास? क्या थी? इस ऊपर वाली एनर्जी क्या थी हमारे पास? E प्लस माइनस 3/2 क्या ही थी हमारे पास? बताओ। प्लस 1/4 E स्क्वेयर क्यू क्यू, ये आया था ना भाई, E स्क्वेयर क्यू क्यू। और ये मेरे पास क्या आया था बताओ? ये हमारे पास क्या बताओ भाई? ये मेरे पास आया था E प्लस माइनस हाफ क्या था मेरे पास? -1/4 E स्क्वेयर क्यू क्यू, ये आया था मेरे पास भाई। तो आप ये गैप, तो एक्सपेरिमेंटली आपको गैप पता है? पता क्या होता है? डेल्टा ई भाई। अरे भाई गैप कितना है? डेल्टा ही होगा सिंबॉलिकली। तो भाई इसको एग्जिट कैसे मालूम करोगे? इस हायर एनर्जी में से आप लोअर एनर्जी क्या कर दो? माइनस कर दो। नहीं है क्या आपको? तो क्या है मेरे पास ये? तो डेल्टा ई बताओ मेरे पास क्या है यहाँ पर? अरे भाई इसमें से माइनस करो ये, तो दिस -1/4, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस ये प्लस, तो 1/4 क्या हो जाएगा? इसमें से ये माइनस करियो भाई। अरे 1/4 E स्क्वेयर क्यू क्यू में से माइनस करो -1/4 E स्क्वेयर क्यू क्यू, तो क्या है मेरे पास ये? तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो क्या हो जाएगा ये? 1/2 E स्क्वेयर क्यू क्यू। बोलो भाई, कम बोलो भाई, बताओ ये 1/2 E स्क्वेयर क्यू क्यू, ये आ गया ना बराबर आपके भाई? यह है एनर्जी गैप आपके पास। तो हम क्या बोलेंगे कि क्लोरीन 35 में जो एनर्जी गैप होता है प्लस माइनस हाफ, भाई अगर आपको इन दोनों लेवल्स की एनर्जी मालूम करनी आती है इस फॉर्मूला से, तो आपको इनका गैप मालूम नहीं करना था क्या? सिलेक्शन रूल भाई आपको मालूम रहा, तो क्या आप ये गैप मालूम नहीं कर सकते क्या? तो ये गैप मालूम करके सिंपली क्या पुट कर दो भाई? डेल्टा ई के बराबर। अब तो डेल्टा ई क्या होता है? एच न्यू। डेल्टा क्या होता है भाई कोई भी गैप होता तो वो क्या बोलते हैं ये भाई एनर्जी गैप है, एच न्यू होएगा ना। तो क्या मेरे पास ये, तो क्या मेरे पास ये एच न्यू आ गया। तो न्यू मेरे पास क्या बताओ भाई? न्यू मेरे पास क्या गया? ई स्क्वेयर क्यू क्यू बाई 2H आ गया ना बस ये, ई स्क्वेयर क्यू क्यू बाई 2H ये आ गया मेरे पास। इसको बोलते हैं NQR फ्रीक्वेंसी, न्यूक्लियर क्वाड्रुपल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। नहीं आपको? तो आपको साफ नजर आ रहा है कि यहां पर, तो कोई आपको ये बता दे, तो आपसे कोई क्या पूछ रहा है आपसे? बताओ भाई, बताओ यहां पर कपलिंग कांस्टेंट क्या आएगा? कोई क्या पूछ रहा है आपसे भाई? कोई आपसे पूछ ले कि क्वाड्रुपल कपलिंग कांस्टेंट क्या बने, क्यू सी सी यहाँ पे क्या आएगा? तो ई स्क्वेयर क्यू क्यू, तो क्या मेरे पास ये 2H न्यू, क्या भाई? नहीं आपको यार भाई, मान लिया आपने इस कंपाउंड का आपने क्या लिया? NQR स्पेक्ट्रा। तो इसके स्पेक्ट्रम में एक पीक आएगी ना, उस पीक की आप क्या नोट कर लो? फ्रीक्वेंसी। उस पीक की भैया आप क्या नोट कर लो? फ्रीक्वेंसी नोट कर लो। उस फ्रीक्वेंसी आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2H से। तो क्या जाएगा हमारे पास? क्या बोल कपलिंग क्वाड्रुपल कपलिंग कांस्टेंट आ जाएगा मेरे पास इस पर। क्यों है आपको? या फिर कोई ये बता दे, भाई कि इस फला मॉलिक्यूल के लिए कोई बता दे कि इस मॉलिक्यूल में भाई इस मॉलिक्यूल में क्वाड्रुपल कपलिंग कांस्टेंट ये है, क्वाड्रुपल कपलिंग कांस्टेंट भाई ये है। तो बताओ इसमें पीक कहां पर आएगी? तो आपको तो यहां पर पीक कहां पर आनी है? 1/2 नहीं रहेगा पसंद? ये आसान है मुश्किल भाई? ओके। तो लेकिन ध्यान रखियो भाई, ये रिलेशन सिर्फ भाई 3/2 वाले के लिए है, इसके लिए ये सिर्फ 3/2 वाले के लिए है, औरों के लिए ये रिलेशन क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। क्या? औरों के लिए वही रिलेशन क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। अब आप कहोगे यानी आपने क्या करना होता है, तो लेकिन मैं आपको बताऊं भाई, तो जितनी भी क्या होती है पीक, तो आप एक पीक से आप क्या निकाल सकते हो भैया? आपने NQR स्पेक्ट्रम में एक पीक हासिल कर ली, उस एक पीक की फ्रीक्वेंसी को आप क्या पुट करके भाई, उस एक पीक की फ्रीक्वेंसी आप क्या निकाल सकते हो? क्वाड्रुपल कपलिंग। अगर आपको उस पीक की फ्रीक्वेंसी आपने किससे कोरिलेट कर रखी है?
क्वाड्रुपल कपलिंग कांस्टेंट से, तो आप किसका जाए क्वाड्रुपल कपलिंग आपके पास ई स्क्वायर क्यू क्यू आ जाएगा ना भाई। अब बाकी जो ट्रांजिशंस है फिर वो आपने रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, आप उनको वैसे ही मालूम कर सकते हो भाई। बताओ फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम 27 की भाई, अगर हमारे पास क्या एल्यूमिनियम 27 13 इसकी भी स्पिन होती है 5/2। बताओ इसकी स्पिन क्या होती है 5/2। तो आप बताओ पहले इसमें लेवल कितने आएंगे, तुम क्या बोलेंगे बिना इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट के, तो क्या होगा इसके क्या होंगे 4 क्या होंगे इसके 6 क्या होंगे इसके कंपोनेंट क्या होंगे ±5/2 ±3/2 एंड ±12 ये आएंगे ना भाई। लेकिन जैसे आपने क्या लगाया मैग्नेटिक फील्ड, बोलो भाई तब बताओ हमारे पास नीचे कौन सा आ जाएगा हमारे पास, बताओ ±12 फिर कौन सा आ जाएगा 3/2 और क्या आएगा ±5/2 आ गया ना। अब मैं आपको बताऊं भाई एक तो मेरे पास ये आ जाएगी, इसको हम बोलते हैं न्यू वन। देखो इससे अभी तक हमारे पास एक ही फ्रीक्वेंसी आई थी रेजोनेंट। अब सिलेक्शन रूल क्या होते हैं ±1 होता होगा सुमित, क्या सिलेक्शन रूल क्या है डेल्टा आई जेड +-1, यानी आप यहां से कहां पहुंच सकते हो यहां और यहां से। और मैं आपको बताऊं भाई ये जो गैप होता है काफी कम होता है, ये गैप भाई कहां लाई करता है तकरीबन रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में, यानी कि एनएमआर की तरह इजंट इट। इस वजह से पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में लाई करती है इजंट इट। तो यहाँ से बताओ क्या है हमारे पास एक ट्रांजिशन, और यहाँ से यहाँ हमारे पास क्या है भाई एक और ट्रांजिशन। इसको तुम क्या बोल दिया मैंने न्यू, इसको क्या बोल दिया न्यू2। तो अगर एग्जामिनर आपको क्या बता दे सिर्फ न्यू1 आपको बता दे, तो न्यू1 को आप कपलिंग कांस्टेंट की टर्म में मालूम कर सकते हो, मतलब नहीं आया आपको ये। पहले काम करो आप न्यू1 न्यू2 दोनों ही क्या मालूम कर लो कपलिंग कांस्टेंट की टर्म्स में। तो आपने क्या करना है यहां पर आपने क्या पुट करना है 5/2। तो अरे भाई इस लेवल की एनर्जी आप पहले तो इसकी एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, इस लेवल की एनर्जी अगर मुझे न्यू1 निकालनी मुझे क्या करना पड़ेगा इसकी एनर्जी माइनस इसकी एनर्जी, और मुझे न्यू2 निकालनी थ्योरेटिकली इसकी एनर्जी माइनस इसकी एनर्जी। तो यहां पर तो क्या पुट करो भाई, तो बोलो भाई तो इसकी एनर्जी आप कैसे निकालोगे आई जेड क्या पुट कर दो +12 या -12 इजंट इट, और आई क्या रखो 5/2। तो हमारे पास क्या जाएगी भाई, क्या हमारे पास लोअर लेवल की एनर्जी नहीं आ जाएगी क्या, ये पता क्या आएगी मेरे पास ये आएगी -1/5 ई स्क्वेयर क्यू क्या आएगी। और ये क्या आएगी मेरे पास -1/5 ई स्क्वेयर क्यू, यानी कि भाई कपलिंग कांस्टेंट का 1/5, कपलिंग कांस्टेंट का 1/5 विद नेगेटिव साइन आ गया कि नहीं आपको। और इस लेवल की एनर्जी मेरे पास हुई, अरे यहां पर आप क्या पुट कर दियो 3/2 5/2 5/2 5/2 नहीं आएगा आपको। अरे भाई अब 3/2 कंपोनेंट पुट कर दो तो मेरे पास क्या जाएगा इसकी एनर्जी ये आएगी -1/20 और ई स्क्वेयर क्यू नहीं नजर आएगा आपको भाई। तो ये तो क्या है मेरे पास ई स्क्वेयर क्यू इंटू -1/5, और ये क्या है मेरे पास ई स्क्वेयर क्यू क्वाड्रुपल कपलिंग कांस्टेंट इंटू -1/20, और ये पता क्या आएगा ये वाला क्या आएगा ये वाले लेवल की एनर्जी ये आएगी भाई मेरे पास 1/4 ई स्क्वेयर क्यू, अरे भाई 1/4 ई स्क्वेयर क्यू नहीं आएगा आपको भाई। ये बताओ हमारे पास क्या जाएगा इस लेवल की एनर्जी नहीं आना आपको समझिए। अरे बोलो भाई तो अब बताओ क्या करना आपने, अब नहीं आ रही आपको ये, अब बताओ क्या करना आपने। तो भाई ये गैप बताओ मेरे पास कैसे आएगा, अरे भाई अब क्या करो इसमें से आप क्या माइनस कर दो ये वाला, तो आप किसका जाएगा ये वाला गैप,
और इसमें से आप ये माइनस कर दो तो क्या जाएगा, ये वाला गैप आ जाएगा ना कि नहीं आएगा भाई। अरे भाई इसमें से माइनस कर दिया तो न्यू वन आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखियो भाई फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, क्योंकि ये एनर्जी क्या पाएगा ई में, ये एनर्जी क्या पाएगा मेरे पास, ये डेल्टा ई वन क्या आएगा, डेल्टा ई वन आएगा भाई। तो डेल्टा ई वन पता क्या आएगा, डेल्टा ई वन आएगा, यहाँ पर मैं आपको बताऊं भाई, इसमें से ये माइनस करने पर आएगा 6/20, कितना आएगा 6/20 ई स्क्वेयर क्यू क्यू बाई एच, सॉरी अरे 6/20 ई स्क्वेयर क्यू क्यू, नहीं आएगा आपको। अब ये तो मेरे पास क्या आ गया, और इसमें से ये माइनस कर दियो तो ये मेरे पास क्या जाएगा, डेल्टा ई टू क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 3/20 ई स्क्वेयर क्यू क्यू, 3/20 और अरे सॉरी भाई उल्टा किया मैंने, ये 5/2, 3/2 वाला कौन सा है, नहीं ये तो ये है, और 3/2 1/2 वाला कौन सा है, अरे ये वाला न्यू वन, तो न्यू वन क्या है मेरे पास, ये जाएगा 3/20 ई स्क्वेयर क्यू क्यू, यह क्या आपको। अरे भाई इसमें से ये माइनस कर दो तो क्या आ गया, डेल्टा ई टू आ गया, और इसमें से माइनस क्या, डेल्टा ई वन आ गया, नहीं है आपको। तो नहीं है बेटा कोई भाई, इसमें से आप माइनस नहीं कर सकते इसको, और ये कैसे है, मेरे पास फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला अपने वैल्यू पुट करनी है, ये आ जाएंगे मेरे पास। तो इसमें से माइनस कर दो, मेरे पास क्या आ गया, डेल्टा ई टू, ठीक है बात। अब डेल्टा ई टू को आप क्या रखो, एच न्यू टू है क्या, तो एच को साइड फेंक देंगे, नहीं आपको मेरे पास। और बोलो भाई अब बताओ, ये तो न्यू टू का क्या हो जाएगा, न्यू टू का न्यू टू क्या हो जाएगा बाई एच, और यहां पर न्यू वन क्या हो जाएगा, न्यू वन क्या हो जाएगा, न्यू वन क्या हो जाएगा बाई एच, आ गया ना। तो कोई आपको यही बता दे एग्जामिनर भाई, ठीक है, कि बताओ क्वाड्रुपल कपलिंग कांस्टेंट ये है ई क्यू स्क्वेयर क्यू, ई क्यू स्क्वेयर क्यू, तो ई स्क्वेयर क्यू क्यू वही है, इजंट इट। और ये बता दे भाई कि बताओ पहली ट्रांजिशन कितने पे होगी यहाँ पर, बताओ। तो क्या करना आपने भाई, तो भाई क्या करना आपने, ई स्क्वेयर क्यू क्यू किससे भाग कर दो, एच से, और फिर किससे भाई 6/20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या जाएगा, न्यू टू फ्रीक्वेंसी, न्यू टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, नहीं है आपको। और 3/20 से भाई क्या जाएगा हमारे पास, आया कि नहीं आपको ये, तो 3/20 पे, नहीं समझे बात। और अब बताओ इसका फायदा क्या है। अच्छा तो अगर मान लिया आपने सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड कर रखी है, कौन सी भाई, तो एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से आप क्या निकाल सकते हो, ई स्क्वायर कपलिंग कांस्टेंट भाई, और वो यहां पुट करके फिर आप उसको भाई न्यू टू की वैल्यू कर सकते हो प्रेडिक्ट। तो ये पूछ सकता है भाई कि आपको एक NQR फ्रीक्वेंसी बता दे और दूसरी आपसे पूछ ले, दिनेश नहीं आया आपको, आसान है मुश्किल भाई है। अरे भाई इससे क्या बना लो, एनर्जी लेवल डायग्राम, इस सब क्या बना, एनर्जी लेवल डायग्राम। फिर डेल्टा आई जेड प्लस माइनस 1 सिलेक्शन रूल इस्तेमाल करते हुए दो लेवल्स का आप गैप निकालते जाओ, जिनके बीच में ट्रांजिशन क्या है, अलाउड है, नहीं है आपको। तो हमारे पास किसकी टर्म्स में बताओ भाई, ई स्क्वेयर क्यू क्यू की टर्म्स में, है ना आपको। तो आप नंबर ऑफ ट्रांजिशन मालूम कर सकते हो, और उनके लिए भाई बताओ न्यूक्लियर क्वाड्रुपल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी आप मालूम कर सकते हो। तो एग्जामिनर आपसे यही पूछ सकता है, यही आपको यही बोल दे भाई कि बताओ किसी की वैल्यू क्या है, किसी की न्यूक्लियर स्पिन क्या है, 1 है क्या, कोई ये बोल दे भाई किसी की न्यूक्लियर स्पिन क्या है, 1 है। तो बताओ यहाँ पर कितने NQR सिग्नल आएंगे यहाँ पर, एक भाई, 0 वाला अलग और +-1 वाला अलग। और आपसे पूछ ले बताओ भाई कि बताओ ये आएगी कितने पे, बताओ भाई क्वाड्रुपल कपलिंग कांस्टेंट की यूनिट्स में, क्वाड्रुपल कपलिंग कांस्टेंट की यूनिट्स में ये ट्रांजिशन कितने पे आएगी, या फिर आपसे पूछ ले कि बताओ जीरो लेवल की एनर्जी क्या होगी, जीरो लेवल की एनर्जी
क्या होगी, या प्लस माइनस 1 लेवल की एनर्जी क्या होगी, ये पूछ सकता है। या आपसे पूछ ले भाई बताओ हमारे पास जो ट्रांजिशन है वो कितनी पे आएगी, तो आपने क्या करना पड़ेगा, तो भाई 1 या प्लस माइनस 1 लेवल की एनर्जी निकाल लो और 0 की एनर्जी निकाल लो, दोनों क्या कर दो डिफरेंस, तो हमारे पास क्या जाएगा वो, नहीं आएगा आपको वही। या फिर बता दे कि इसमें हमारे पास, जैसे मैं आपको बताऊं यहां पता कितने पाएगा ये, यहां पर जो एक लौती ट्रांजिशन है किसमें, मैं बताऊं यहां पर भाई इसमें कौन सा था हमारे पास, ये 0 वाला, अरे भाई कौन सा तुम्हारे पास 0 वाला था ना, तो बताओ, तो 0 और प्लस माइनस 1 क्या होगा, डिजनरेट इजंट इट। लेकिन भाई क्वाड्रुपल मोमेंट के इंटरेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, नीचे कौन सा आ जाएगा 0 और ऊपर कौन सा आएगा बताओ प्लस माइनस 1। तो आपसे इनकी एनर्जी पूछ ले, तो यहाँ पर तो इसकी एनर्जी कैसे आएगी, 0 और 1 पुट कर लिया पर, आई तो 1 और आई जेड 0 आ जाएगा, तो ये आएगा -2/4, क्या आएगा माइनस 0 वाली क्या आएगी -2/4 ई स्क्वेयर क्यू क्यू, बोलो भाई नहीं आएगा आपको, और ऊपर वाली को तो क्या आएगी 1/4 ई स्क्वेयर क्यू क्यू, अब बोलो भाई ये भी आएगी ये भी आएगी। अब इनका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बताओ, तो हमारे पास बताओ भाई ट्रांजिशन हमारे पास कितने पे आएगी, इसमें क्या करो अरे भाई इसमें सब क्या करो, इसको माइनस कर दो, तो क्या ये 1/4 2/4, तो क्या मेरे पास 3/4, अरे भाई 1/4 2/4 कितना है मेरे पास ये 3/4 आएगा नहीं, अरे इसमें से माइनस करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3/4 ई स्क्वेयर क्यू क्यू। एग्जामिनर आपसे यही पूछ ले, फर्ज करो एग्जामिनर आपसे यही पूछ ले, ठीक है कि बताओ इतनी पे होगी ना, गलत तो लिख दिया है, हाँ अरे ई स्क्वायर ये आएगी एनर्जी गैप, ये क्या एनर्जी गैप आया है, और इसको भाई हर्ट्ज में कन्वर्ट करने पर क्या होगा, एच से भाग कर दो, क्या करो भाई एच से भाग कर दियो, तो यही बोल दे कि बताओ अरे भाई क्वाड्रुपल कपलिंग कांस्टेंट ई स्क्वायर क्यू क्यू की टर्म्स में ये कितने पे आएगा, हम तो क्या बोलेंगे 3/4 यूनिट पे, क्या आएगा 3/4 पे, नहीं बटा पे क्या नहीं है बताओ, आ गया, वेरी गुड, ठीक है भाई, मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ेगा आ गया ना सारा ये, अरे बोलो भाई अच्छा ये पूछ सकता आपसे, या फिर ये बोल दे कि भाई इसमें ये, अरे भाई ये बोल दे कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी आई है जो NQRP का ही है, वो ये बता दे कि किसी कंपाउंड में न्यूक्लियर क्वाड्रुपल रेजोनेंस स्पेक्ट्रा की जो पीक आई है वो इतने हर्ट्ज पे आई है, बताओ इस कंपाउंड के लिए न्यूक्लियर क्वाड्रुपल कपलिंग कांस्टेंट क्या आया, तो आप क्या करोगे भाई, तो जो फ्रीक्वेंसी आई है उसको आप क्या पुट करोगे 3/4 स्क्वायर क्यू क्यू बाई एच, तो न्यू आपने एक्सपेरिमेंट नोट कर रखा है, 3/4 आपको पता है, एच आपको पता क्या आ जाएगा आपके पास ई स्क्वायर क्यू क्यू, नहीं है क्या आपको भाई क्यू क्यू, अरे बोलो भाई आसान है मुश्किल, ये इसको आप आराम से पढ़ लोगे, नहीं आना आपको ये, ठीक है ओके। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।